उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो है ये लेक्चर नंबर 22 होगा। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा डिफरेंट कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो और अगेन हम क्या कर रहे थे, हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया था मल्टीसिक का। ठीक है। हमने उसके ऊपर एक तकरीबन कोई 3 से 4 लेक्चर्स जो हैं वो हमने मल्टीसिक प्रोजेक्ट के ऊपर लगाए थे। ठीक है। और लास्ट टाइम हमने उसके अंदर इवेंट्स ऐड किए थे और उसे टेस्ट किया था, बिल्कुल ठीक चल रहा था। जिनके कुछ लोगों के सवालात थे कि क्रिएट ट्रांसफ़र का जो फंक्शन था वो नहीं ठीक से चल रहा था, आई थिंक वो भी लास्ट वीडियो में सॉल्व हो गया था। क्योंकि लास्ट टाइम बिल्कुल आपके सामने मैंने उसको पूरा अगेन समझाया भी था और किया भी था उसको। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंट क्या करेंगे, आई थिंक आपको कुछ टैब्स से भी ये नज़र आ रहा होगा कि आज हम क्या डिफरेंट करेंगे, आज से हम क्या डिफरेंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। हमने सॉलिडिटी तो काफ़ी हद तक अब जो है वो सीख ली ही है। और आज से हम डिफरेंट क्या करेंगे वो तो मैं बताता हूँ। और अच्छा जी, अब आगे जो है वो हम ये करेंगे कि पहले तो ज़रा मैं पिछले लेक्चर के ऊपर जो हमारा मल्टीसिक का जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया था, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने लिखा था, वो मैं देखूंगा। और उसके ऊपर जो भी कमेंट्स आए वो बात करेंगे। और फिर आज का जो है वो लेक्चर हम शुरू करेंगे। और इंशाल्लाह अब से जो है वो हम थोड़ी सी एडवांस डेवलपमेंट की तरफ चले जाएंगे। हम डिफरेंट टूल्स वी आर गोइंग टू यूज़ नाउ। ठीक है। फ्रॉम देयर तो ये चीज़ हम शुरू कर देंगे आज से। और चलें जी, आज का जो है वो सबसे पहले तो ज़रा मैं कमेंट्स देख लेता हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 21 था। और ये जो है यार, ये मैं चीज़ देख रहा हूँ, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसको ज़रा है, इस गाइड्स का सेक्शन भी ज़रा जो है वो मैं नाम वगैरह सब चेंज करता हूँ, क्योंकि ये पूरी एक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट अब बन चुका है। ठीक है। हमारी कम्युनिटी, मुझे तो इतने मतलब मैंने सोचा नहीं था कि भाई हमारी इस कम्युनिटी में, ट्रेडिंग कम्युनिटी के अलावा भी, कि हमारे पास डेवलपर्स भी हैं। और आप लोग, मुझे तो नाम याद हैं, तो आप लोग जो भी हैं, मतलब जो जिस तरीके से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, मुझे नाम याद हैं, साकिब भाई, तलहा, अरसलान। ठीक है। आज भी एक दो और इंजा अरसलान हो गया। ठीक है। 4-5 लोगों के जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और बाकी भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बाकी भी हर जो है वो कमेंट करता है, कोई ना कोई सवाल सवाल पूछता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसलिए मैं इसका जो है वो सेक्शन का नाम भी चेंज करवाता हूँ और एक नया ग्रुप भी बनाते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में हैं, और मैं हम लोग इसे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है कि किस तरीके से एक ब्लॉकचेन डेवलपर्स की कम्युनिटी बनाई जाए, जिसमें हम सिर्फ आपस में बात कर सकें। अगेन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं जो है वो काफ़ी चीज़ें कर सकूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। आप सब भी बिज़ी होते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई अपने जो है वो अपनी अपनी जो है वो कैपेसिटी में सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। तो मेरे पास भी यही है कि मैं हफ्ते में एक लेक्चर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो ताकि जो है वो आप लोगों से एक बातचीत होती रहे, और दे ये भी पता चलता रहे कि कम्युनिटी में कौन कितना एक्टिव है। ठीक है। तो और अच्छा चीज़ हुआ, ये मेरा ही था कि मैं जो है वो ब्लॉकचेन पढ़ाना शुरू करूं, और जो है वो आप लोगों से इंटरेक्शन हो, और अच्छे मेरी जो है वो दोस्तियां हुई हैं। ठीक है। तो एक अच्छी कम्युनिटी बनने जा रही है ब्लॉकचेन डेवलपर्स के लिए। और चलें जी, अब आज का जो है वो कमेंट्स देख लेते हैं, जो लास्ट लेक्चर्स में क्या जो कमेंट्स आए हैं। ये मुझे आता है। बहुत अच्छी बात है रोमियो। इज़ देयर एनी बेनिफिट्स? बेनिफिट्स ये स्किल है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। ठीक है। आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना सीखें, फिर उसके बाद रह क्या जाएगा, आप उसको कन्वर्ट करना, आपको उसको एक एप्लीकेशन में। ठीक है। तो ये चीज़ सीख लें, उसके बाद आपको कहीं भी जॉब, इवन कोई भी आपको हायर कर सकता है। अब तो बहुत सारी पाकिस्तान में भी जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड फर्म्स हैं जिन्हें डेवलपर्स चाहिए। अच्छा, थला तुम तो बेहतरीन जा रहे हो। ठीक है। और सर प्लीज़ मुझे बताएं कुछ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, ब्लॉकचेन कोडिंग। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक अलग चीज़ है वो, इसीलिए जो नाम, और वकार भाई ने यही सोचा था कि इसी वजह से लोग इसको देखेंगे, ताकि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट की तरफ आएँ। ठीक है। तो ब्लॉकचेन कोडिंग यहीं से सीख लें। इससे पहले वाला कोर्स भी था, उसमें भी बहुत आसानी से जावास्क्रिप्ट के शुरू से 4 से 5 लेक्चर से, इवन यूट्यूब के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट आपको थोड़ी बहुत नज़र आ जाएगी। अगर नहीं आती तो पिछला जो ब्लॉकचेन लेक्चर है, वो जो कोर्स है वो देख लें। उसमें स्टार्टिंग से बताया गया है वेरिएबल्स क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। और फिर ये वाला कोर्स कर सकते हैं आप सॉलिडिटी का। ब्लॉकचेन कोडिंग के पहले 4-5 लेक्चर इन आ जाएँ तो। तला इज़ हेल्पिंग आई थिंक, या ओके सर, बिटकॉइन फोरम पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट था, लेकिन एक्टिविटी एक्टिविटी अरसलान, ये तो मैं ख़ुद कहूँ कि कब एक्टिविटी अप्रूव होती है कब नहीं होती है यार, ये तो बहुत जो है ना। लेकिन अब मैं बस यही रखना है कि स्पेसिफिक कुछ ज़्यादा लिखना भी नहीं है, और उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखना है।
ये मैं तुम्हें बताता चलूँ। और एक्टिविटी बढ़ेगी, मेरिट पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। अगर तुम्हें चाहिए मेरिट पॉइंट्स तो मैं तुम्हें दे देता हूँ मेरिट पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और बस ये कि अपनी एक्टिविटी कुछ ना कुछ दिन में या दो एक या दो, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। और करते रहो। बिटकॉइन फोरम का बहुत फ़ायदा है यार। एक अकाउंट हो जिसका बेहतरीन हो, और अगर हमारी कम्युनिटी में से किसी का बन जाए तो ऑब्वियसली जो भी काम होंगे वो मैं आप लोगों से, अगर किसी का है ऐसा अकाउंट बिटकॉइन फोरम के ऊपर, तो मैं ऑब्वियसली आपको कांटेक्ट करूंगा। क्योंकि ये लिटिल माउस और बाकी सब ये बाहर के लोग हैं। ये लिटिल माउस जो है ये आई थिंक कहाँ का है, ये यहीं का यूरोप का ही है। आई थिंक स्वीडन का है, कहीं और का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप में से कोई बिटकॉइन फोरम का अकाउंट जिसका इवन वो सीनियर मेंबर भी हो या हीरो मेंबर भी बन जाता है, तो ऑब्वियसली वो कांटेक्ट करे मुझसे, मैं तो उसे हम हायर करेंगे। अच्छा, तला तला क्या कर रहा है सर? वेब थ्री जे एस प्लस गनाश, वेब थ्री तुमने शुरू कर दिया तला, बेहतरीन, गुड जॉब। गनाश के साथ तो ओके, ये तुमने दो अकाउंट्स लिए होंगे गनाश में से, और कौन सा अकाउंट सेलेक्ट, सेंड ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, बेहतरीन। तो तुमने वेब थ्री शुरू कर दी है, बेहतरीन तला, गुड जॉब। तला से तो हम कांटेक्ट में हैं। तला इज़ वर्किंग फॉर टीम 10 अप, सो वेरी गुड तला। इसकी डिपेंडेंसीज दिखाओ पैकेज और जैसन में। आमिर सोमरो, माशाल्लाह, गुड। किस कर रहा था? आमिर सोमरो भी, आमिर आमिर को आज पहली बार मैंने देखा। आई थिंक कमेंट्स में मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन आमिर बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, देखने में ही मुझे टाइम लग जाएगा, लेकिन गुड जॉब आमिर। आई थिंक तला एट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉइंग द टाइम ओनर्स एड्रेस, बाइंग द प्रोडक्ट एंड बाइंग प्राइस, प्रोडक्ट लिस्टिंग, परचेजिंग, अकाउंट बैलेंस, होल्डिंग, मल्टीसिग। आमिर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। अगर ये सारी चीज़ें हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में तो इसको अ, फिर इसकी एक डिसेंट्रलाइज ई कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। क्या कहते हो इसके ऊपर? बनाई जा सकती है। और ये चलो तलहा से मैं प्रैक्टिस मिक्स में, ये कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा है, मुझे देखने में ही टाइम लग जाएगा, तो लेक्चर में ही जो है ना इतना बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो एक काम करते हैं आमिर, तुम्हारा नाम याद कर लेता हूँ, और तलहा कॉन्टैक्ट कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने आप आमिर इससे पहले नहीं देखा। गुड जॉब आमिर। ओके, एड कॉन्टैक्ट, ओके तला। सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर बुकिंग होटल रूम यूजिंग इनम, बेहतरीन तला, गुड जॉब। मोहम्मद साकिब भाई ने क्या लिखा है? टीम डायनामिक कस्टमर वेरिफिकेशन सिस्टम फॉर बैंक, ओके चलें जी, ये देख लेते हैं। ब्लॉकचेन इन केवाईसी वेरिफिकेशन, वी नीड टू गो थ्रू अ केवाईसी वेरिफिकेशन in banks for updating our data and verifying our identity. Blockchain permits the secure of transfer, highly immutable and detailed audit trail. Okay, how it works? The customer upload KYC data to the blockchain system. ठीक है, the bank can access KYC data from the blockchain directly, removing intermediaries. बिल्कुल ठीक है। Other departments of banks verify KYC. अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंक ऑफ वेरीफाई केवाईसी परफॉर्म बाय द बैंक, ओके। चलें कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का नाम कस्टमर वेरिफिकेशन, ओके। एक एड्रेस है बैंक मैनेजर, आपने एक स्ट्रक्ट बना लिया जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, आईडी, नेम, CNIC, रेजिडेंशियल एड्रेस, ओके। बूलियन, डॉक्यूमेंट सबमिटेड, ओके। कस्टमर डाटा एक एरे बनाई हमने, ठीक है, ओके। कंस्ट्रक्टर में बैंक मैनेजर जो वेरिएबल था उसको हमने जो है वो ओनर बना दिया होगा, बिल्कुल। यहाँ पे मॉडिफायर बनाया मैनेजर ओनली का। एडिंग कस्टमर डेटा इन ब्लॉकचेन, ओके। फंक्शन का नाम रखा है ऐड डेटा, उसमें फंक्शन के सारे आर्गुमेंट्स दिए जो हमें इस स्ट्रक्ट में चाहिए होंगे, ठीक है। बिल्कुल पब्लिक फंक्शन है और मैनेजर ओनली, बिकॉज ओनली द मैनेजर कैन ऐड द डेटा, ओके ठीक है। और इस कस्टमर डाटा की जो एरे है उसमें पुश किया ये कस्टमर डाटा स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और फॉल्स 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 इसलिए लगा क्योंकि बिल्कुल डॉक्यूमेंट सबमिटेड में शुरू में जब ऐड डाटा करते वक्त इन्होंने फॉल्स 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 दिया है, बुलियन थे तीनों। अच्छा, अब ये कौन सा फंक्शन है? अपडेट कस्टमर स्टेटस इन ब्लॉकचेन, वेरीफाई कस्टमर का फंक्शन। आई थिंक ये वेरीफाई कस्टमर का फंक्शन, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी ना, अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ बैंक कैन वेरीफाई। तो वेरीफाई कस्टमर का यही है कि आई थिंक अदर डिपार्टमेंट्स का जो बैंक है, जो अदर बैंक के जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो इस कस्टमर डाटा को वेरीफाई कर सकें। आईडी डाल के ऊपर आईडी डालें, ठीक है। ट्रू, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओके। बिल्कुल वेरीफाई, इसीलिए तभी वहाँ पे फॉल्स फॉल्स दिया जब अदर डिपार्टमेंट
बैंक के जो अदर डिपार्टमेंट होगा जब उसे वो वेरीफाई कर देगा तो वो ट्रू ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है कि इसने डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए हैं, ये वेरीफाइड भी, और इसका एक्टिव स्टेटस भी ट्रू कर दो। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, गेट वेरिफिकेशन, ठीक है, उस बंदे की आईडी डालूंगा तो मुझे बता दे। बेहतरीन साकिब भाई, बहुत ज़बरदस्त। और ये जो आपने लाइंस लिखी ना इस तरीके से, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, एक कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी इस तरीके से लाइन थोड़ा सा बता देगा ना तो थोड़ा और जल्दी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाता है। अब जिस तरह आमिर ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, आमिर गुड जॉब, बट थोड़ा सा देखने में ही वो क्या है, टाइम लग जाएगा इसको। ठीक है, लेकिन गुड जॉब आमिर, गुड जॉब साकिब भाई, तला इज़ डूइंग ग्रेट। ठीक है तला, ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैं नहीं देख रहा इस वक्त, हम बात करते हैं बाद में इस बारे में। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अरसलान, ओके, प्रैक्टिस ऑफ सॉलिडिटी प्रोजेक्ट मेकिंग, गुड जॉब जमाल राजा। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है आपका? ओनर विल डिपॉजिट फंड्स टू किड्स अकाउंट एंड इफ दे आर अबव एज लिमिट दे कैन विदड्रॉ इट। गुड गुड गुड। ठीक है, मॉडिफायर डाला है, कंस्ट्रक्टर डाला है, किड डिटेल्स पब्लिक, एक एरे बनाई है उसमें ऐड डिटेल्स करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जमाल राजा, गुड जॉब। अच्छा, कुछ एरर निकाले हैं अरसलान ने, अरसलान देख लो, बिल्कुल ठीक है आई थिंक। फिर जमाल राजा ने आई थिंक उसे करेक्ट कर दिया है। गुड जॉब जमाल, गुड जॉब आमिर। आमिर ने एक और कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, मल्टीसिक कंस्ट्रक्टर एसर्ट कंडीशन लगाई है, गुड। एसर्ट कंडीशन हम इनपुट को वैलिडेट करने के लिए लगाते थे, ये याद है आप सबको, मैंने बताया था। और अगेन ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, आई थिंक ये वही है, मल्टीसिक का ही है। ठीक है, हम्म, ये वही है, इवेंट्स भी हैं हमारे। हम्म, बिल्कुल गुड जॉब। और आई थिंक ये गनाश में क्या कर रहे हैं सर, ये गनाश से कनेक्ट, ये गनाश से कनेक्ट करवाया भाई यहाँ से। ठीक है बिल्कुल। तो सवाल क्या सर, ये गनाश, सर ये गनाश से कनेक्ट किस है? ये इवेंट्स लॉग्स में जाके देख सकते हैं आई थिंक, अगर गनाश से आप कनेक्ट हैं तो, और ब्लॉग्स माइन हो रहे हैं। बिल्कुल, ये गनाश के ऊपर हम बात करेंगे, गनाश किस तरीके से यूज़ करते हैं ये बिल्कुल हम बात करेंगे इसके ऊपर। आमिर गुड जॉब, तला आई थिंक इज़ हेल्पिंग, और लॉटरी कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मोहम्मद यूसुफ भी गुड जॉब। ये अब मुझे इसके लिए ना एक अलग से आई थिंक मुझे अब किसी और एक हेल्पर की ज़रूरत होगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स को देखे। और जो है ना, मैं पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं और मैं उसके ऊपर इतना कमेंट्स करने लग गया तो फिर तो लेक्चर ही 2-2 घंटे तक का हो जाएगा। क्रिएट ट्रांसफ़र का फंक्शन नहीं चल रहा ब्राउज़र पे, चेंज करके देख लिया टीम लास्ट टाइम। आई थिंक क्रिएट ट्रांसफ़र के फंक्शन में आपने एड्रेसेस को जो एरे में डालना है हमने ओनर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते वक्त, ठीक है, अब जो हमें अपने ओनर्स बताने हैं उसमें तो नहीं कोई इशू आ रहा क्योंकि उसी वजह से इशू आ रहा था। और वो फिर नाउ इट्स वर्किंग फाइन क्रिएट ट्रांसफ़र फंक्शन आई थिंक। तला ने, तला इज़ हेल्पिंग मेरा को, आई थिंक तला इज़, तला बहुत अच्छी बात, तुम हेल्प कर रहे हो सबकी इसी तरीके से, यही इशू हो सकता है इकरा। बाकी तो मुझे आई थिंक ये कोई और इशू नहीं लग रहा। और आई थिंक तला इज़ हेल्पिंग तो फिर तो ठीक है, तला तला हेल्प करो और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दो उनकी। ठीक है, मैं आज तक समझ नहीं आया प्रोग्रामिंग एस्ट्रोलॉजी से क्या ताल्लुक है। बिल्कुल प्रोग्रामिंग का एस्ट्रोलॉजी से ताल्लुक नहीं है, ये इसीलिए नाम रखा गया था कि लोगों को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इतनी भी पसंद आ गई है वकार भाई की कि उन्होंने बोला कि नहीं हमें सीखनी है। अब जब सीखनी है तो भाई ब्लॉकचेन डेवलपमेंट ही सीख लो पहले, आ जाएगी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी तुम्हें। तो इसका नाम मैं खुद देख रहा हूँ कि अब तो हमारे इतनी कम्युनिटी बन चुकी है, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक एक नाम याद हो गए ब्लॉकचेन आप सबके। तो यही है कि हम जो है वो इसका फैज़ान, ये बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट इसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत से लोग सीखने आए, ठीक है, जिनको जो ट्रेडर्स भी थे एटलीस्ट मे भी उनमें से किसी को पसंद आई होगी, किसी को नहीं आई होगी। तो अगर मैं इसका नाम ही डायरेक्ट ही रख देता ना वेब 3 डेवलपमेंट या ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, तो वो फिर मेरी देख के वो कोडिंग वगैरह देख के कोई आता ही नहीं है। लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो आया होगा। एरर आया है, ब्राउज़र भी चेंज किया है, प्रोग्राम दिखाओ, जब टाइम वैल्यू में ईथर करना है वो वे को चेंज करके। ओके अरसलान, आई थिंक अरसलान ने, चलो आई थिंक इशू सॉल्व हो गया है, गुड जॉब अरसलान। तो ये सारे कमेंट्स हैं
लास्ट लेक्चर में अगेन बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी इतने सारे आ जाते हैं। खुशी तो बहुत होती है कि भाई आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे आई थिंक नाउ आई नीड अ हेल्पर, ताकि वो टाइम टू टाइम आप लोगों से बात भी करता रहे, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी चेंज करता रहे। तो आई थिंक चले मैं बात करता हूँ जो मेरे पास, जो मुझसे कांटेक्ट में है, ठीक है, अरसलान, साकिब, तलहा। तो मैं किसी एक से बात करता हूँ, और ताकि जो है ना ये हम एक कम्युनिटी को और ज़्यादा आपस में कम्युनिकेट बनाएं, उनका कम्युनिकेशन करवाएं, ठीक है। मेरा तो फिर एक हफ्ते के बाद आता हूँ, और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके से, अगर मैं नहीं आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है वो रिप्लाई नहीं करूँगा, तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली नीचे जाएगा। तो इससे ये होगा कि आई थिंक कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, या मेरा वो फीडबैक नहीं रहेगा। तो आई थिंक मुझे फीडबैक देने के लिए हर एक एक चीज़ के ऊपर, अब जिसने इतने सारे 4 से 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आए, तो अब अगर मैंने सिर्फ अभी एक देखा है साकिब भाई का, तो बाकियों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखना, तो उनका मोराल जो है वो डाउन हो सकता है। तो आई थिंक नाउ आई रियली नीड अ हेल्पर। तो मैं ये देखता हूँ इस चीज़ को, और फिर जो है वो हम जो है ना इस इशू को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब ये तो था पिछले लेक्चर के ऊपर हमारे कमेंट्स का था, फीडबैक था मेरा। अब देखें, हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, मल्टीसिग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने लिखा है। अब जो है ना, अब मैं रिमिक्स के ऊपर काम नहीं करवाना चाहता हूँ। रिमिक्स एक बहुत ही इजी टूल है, वहाँ पे इजीली टेस्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, इजीली डिप्लॉय हो जाता है, ठीक है। लिखा भी जाता है, कुछ भी नहीं, बस एक फ़ाइल क्रिएट करो और जो है ना सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन बेस्ड डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है ना वहाँ पे आपको फ्रंट एंड भी चाहिए होगा होगा ठीक है। तो इसलिए हम अब जो है वो रिमिक्स को छोड़ते हैं। रिमिक्स के हम जाएंगे रिमिक्स के ऊपर भी दोबारा, कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखना हो, टेस्ट करना हो फ़ौरन फ़ौरन, तो हम कर लेंगे। लेकिन अब जो है वो हम प्रोडक्शन बेस्ड डेवलपमेंट के लिए, और अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए, वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ ट्रफल, वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ नोड जेएस, एंड वी आर गोइंग टू सी VS कोड एंड हाउ वी कैन डाउनलोड दीज सॉफ्टवेयर्स। तो ये हम सीखने जाएंगे आज। और आई थिंक मैंने अपने पिछले पुराने जो ब्लॉकचेन का जो कोर्स था उसमें भी यही बताया हुआ था कि नोड जेएस मैंने इंस्टॉल करवाया था, मैंने VS कोड इंस्टॉल करवाया था। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले तो ट्रफल, तो ये मेरे पास पहले से टैब्स जो हैं वो खुले में। तो ये अब हम जो टूल्स देखने जा रहे हैं, ये हम प्रोडक्शन बेस्ड डेवलपमेंट के लिए हमें ये टूल्स की ज़रूरत है। ट्रफल क्या, इथीरियम का फ्रेमवर्क है। इसमें भी आपको है क्या चीज़, इथीरियम का फ्रेमवर्क है, और इसमें भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिख सकते हैं, ठीक है, टेस्ट कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। ये इन्होंने अपनी जो है वो वेबसाइट जो है वो मैंने अभी 3-4 दिन पहले खोली थी, कुछ डिफरेंट थी, आई थिंक इन्होंने अपडेट की है। तो एंड टू एंड डेवलपमेंट क्विकली बिल्ड करो, टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट करो, डीबग करो यूजिंग द ट्रफल CLI, राइट स्क्रिप्ट्स एंड प्लगइन्स टू ऑटोमेट कॉमन प्रोसेसेस। तो देखें, स्क्रिप्ट्स लिखें ऐसे ताकि जो आप जो है स्क्रिप्ट्स किस में ये बात कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट की, ठीक है। तो आप ऐसी स्क्रिप्ट्स लिख दें जिसमें जो है वो आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकें, ठीक है, डीबग कर सकें, टेस्टिंग डिप्लॉय कर सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें ट्रफल फ्रेमवर्क में मिलेंगी। किस तरीके से ये यूज़ होता है, ठीक है, और किस तरीके से चलता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कशन इसके ऊपर करते हैं। और फिर जो है वो अब हम ट्रफल के फ्रेमवर्क को यूज़ करना शुरू कर देंगे आज से। अच्छा, सबसे पहले तो ज़रा जो है ना आप लोगों ने नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ईजी टू इंस्टॉल है, ये वेबसाइट है, आपने डाउनलोड्स के ऊपर जाना है, और आप बहुत इजी टू इंस्टॉल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। और मैं अब से अपना मैक यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा जो विंडोज़ है बहुत स्लो है, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसमें एक नोट पैकेज मैनेजर बनाता हूँ, अपना एक पैकेज बनाता हूँ, तो टाइम ले लेता है काफ़ी। तो इसलिए मैं अब जो है वो मैक यूज़ करूँगा। तो मे बी थोड़े बहुत कमांड्स का डिफरेंट होता है, इंस्टॉलेशन थोड़ी बहुत चीज़ों की डिफरेंट होती है। तो अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में हम सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। नोड जेएस, सबसे पहले तो नोड जेएस है क्या चीज़ यार, मैंने बताया ना कि ट्रफल क्या है। ट्रफल में एक चीज़ उन्होंने बताई हुई थी, थोड़ा सा ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपनी स्क्रिप्ट्स लिखें। अब ये जो स्क्रिप्ट्स की जो बात कर रहा है ना, ये जावा स्क्रिप्ट है। तो ट्रफल के ज़रिए आप कॉन्ट्रैक्ट को जगह अगर आप डिप्लॉय भी करेंगे ना अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो डिप्लॉय करने का जो प्रोसेस है ना, जो कुछ लाइंस ऑफ कोड है, वो जावा स्क्रिप्ट की फॉर्म में है। तो मतलब ट्रफल को एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जावा स्क्रिप्ट का, जो ये सारी चीज़ें कर सके, जो टेस्ट कर सके, जो डीबग कर सके, जो डिप्लॉय कर सके, जो स्क्रिप्ट्स लिख सके। तो ट्रफल को एक ऐसा
जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए जो ये सारी चीज़ें कर सके, उसके लिए नोड जेएस है। और नोड जेएस इंस्टॉल करना बहुत इजी है। डाउनलोड्स में जाना है, क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 एंड देन फिनिश का ऑप्शन आएगा। मैंने कर चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं कर रहा। मेरी एक पहले से पिछले वाले ब्लॉकचेन लेक्चर में वो है आई थिंक वीडियो, जिसमें नोड जेएस इंस्टॉल करना किया हुआ है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। और बहुत वीडियोज़ भी मिल जाएंगे इवन यूट्यूब के ऊपर अगर ये मुश्किल है तो, लेकिन फिर भी बताएगा। आई थिंक बहुत ईजी है नोड जेएस इंस्टॉल करना, ठीक है। अच्छा, अब नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद ट्रफल को कैसे इंस्टॉल करना है, ट्रफल को कैसे इंस्टॉल करना है ये देख लेते हैं। ट्रफल इन्होंने वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बताया हुआ था। बिल्कुल ये कमांड है, ये कमांड है, लेकिन मैं डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ, आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। ट्रफल, ठीक है। और ओवरव्यू, आई थिंक ओवरव्यू तो है, क्विक स्टार्ट में देखें। क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, इंस्टॉलिंग ट्रफल, इसमें छोड़ें, अभी नीचे जाएं। ये टेस्टिंग है आई थिंक, ओवरव्यू, बल्कि और इंस्टॉलेशन पे चले आते हैं। बिल्कुल यहाँ पे नोड जेएस तो इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, वो हमने कर लेना है। नोड जेएस यहाँ से जाके ये विंडोज नोड जेएस का इन्होंने बताया हुआ है, नेक्स्ट 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 कर देना, आपने कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद आपने ये कमांड कॉपी कर लेनी है और अपने टर्मिनल पे जाना है, ठीक है। ये मेरा टर्मिनल है मैक का, और मैं जो है वो इस वक्त रूट फोल्डर में हूँ। रूट फोल्डर मतलब कि आपकी अपर मोस्ट डायरेक्टरी होती है, और अपर मोस्ट डायरेक्टरी कह दो या सिस्टम इंफॉर्मेशन की अपर मोस्ट डायरेक्टरी होती है, ठीक है। और उसमें जाने के लिए आप cd// भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रूट फोल्डर में हूँ अपने। और अच्छा, अब मुझे जो है ना, मैंने क्या करना है, ये कमांड कॉपी कर लेनी है, npm install -g truffle। और ये मैंने कमांड अपने पीसी के ऊपर, आप मैक यूज़ करें विंडोज़ यूज़ करें, आपने ये कमांड जाके रन कर देनी है। मैंने ऑब्वियसली पहले से की हुई है, तो अब मैं आपको करके बताता हूँ कि मेरे पास नोड भी इंस्टॉल है और मेरे पास ट्रफल भी इंस्टॉल है। तो नोड का वर्जन चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, नोड -- वर्जन कि क्या मैंने इंस्टॉल कर लिया है कि नहीं। तो आपके पास भी जब आप नोड इंस्टॉल कर लेंगे, नोड इंस्टॉल करना बहुत इजी है। यहाँ पे भी इन्होंने बताया नेक्स्ट 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 करना है। ये नोड जेएस की वेबसाइट पे ले जाएंगे आपको, आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करें और नेक्स्ट 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 करते रहें, ठीक है। जब आपने नोड इंस्टॉल कर लेना है तो नोड -- वर्जन इंस्टॉल करना है, तो वो आपको नोड का वर्जन बता देगा। और ट्रफल तो बहुत ईजी है। ट्रफल कहाँ गया, ट्रफल की ये कमांड है, यहाँ से आपने कॉपी करना है, ठीक है, और टर्मिनल पे जाके रन कर दें तो ट्रफल इंस्टॉल हो जाना है। तो अब ट्रफल भी देखने के लिए, ट्रफल आई थिंक इन्होंने बोला हुआ ट्रफल वर्जन है, लेकिन जो मुझे कमांड याद है ट्रफल -- वर्जन है। मैं ये भी कमांड रन होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ट्रफल का वर्जन मेरे पास ये इंस्टॉल है, गनाश भी है, सॉलिडिटी ये छोड़ दें, नोड इंस्टॉल ये हुआ है, वेब3 ये छोड़ दें अभी, ठीक है। तो ट्रफल भी मेरे पास इंस्टॉल है। तो ट्रफल भी इंस्टॉल है, नोड भी इंस्टॉल है। नोड क्या चीज़ है वो मैंने बता दिया, ट्रफल क्या चीज़ है वो मैंने बता दिया। अब एक चीज़ रह गई है, वो है आपका कोड एडिटर। कोड एडिटर वो चीज़ है जहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे, और बहुत से कोड एडिटर्स हैं, सबलाइम है, ठीक है, एटम है, और VS कोड है। VS कोड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरा ज़्यादा वक्त VS कोड पे ही गुजरा है। तो VS कोड इंस्टॉल कर लेंगे। आई थिंक ये मेरी लास्ट वीडियो जो ब्लॉकचेन का जो कोर्स था हमारे इससे पहले वाला, उसमें भी मैंने इंस्टॉल करना बताया था। बहुत ईजी है, मैक हो विंडोज़ हो, इंस्टॉल करना है, बिल्ड इंस्टॉल हो जानी है, उसको आपने जो है वो एग्जीक्यूट करना है, और बस नेक्स्ट 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 एंड डेट्स इट। बहुत ईजी टू इंस्टॉल है, ठीक है। अच्छा, VS कोड इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा और कर लेते हैं कि जब आप ये तीनों चीज़ें इंस्टॉल कर लेंगे तब आपने इन तीनों चीज़ों को चलाना कैसे है, अपना प्रोजेक्ट बनाना कैसे है बेसिकली। तो मतलब कि चलें अब एक काम कर लेते हैं, मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये मेरा डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप में मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। फ़ोल्डर का नाम रख देते हैं ब्लॉकचेन ट्रेनिंग, ब्लॉकचेन ट्रेनिंग, ब्लॉकचेन ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एम्प्टी फोल्डर है इस वक्त, ठीक है, मैंने उठा के बस ये फ़ोल्डर बना दिया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब देखें, अब मुझे एक अपना प्रोजेक्ट बनाना है, कोई सा भी। मैं छोटा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लिखूं या बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखूं, या अपनी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट मैंने शुरू करनी है,
नॉर्मल मैं एक टेस्टिंग कर रहा हूँ, जैसा रेमिक्स में नहीं हम एक फ़ाइल बनाते हैं SOL करके, फाइल का नाम रखते हैं, SOL करते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें मैं किस तरीके से करूँगा इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके कि भाई जो मैंने नोड इंस्टॉल कर लिया, मैंने ट्रफल इंस्टॉल कर लिया और मैंने VS कोड भी इंस्टॉल कर लिया है, तो वो मैं कैसे करूँ, अब अपना मैं प्रोजेक्ट कैसे शुरू करूँ। सबसे पहला काम क्या है, आपने एक एम्प्टी फोल्डर बना लेना है, डेस्कटॉप पे बनाए कहीं और बनाए आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी नाम रखें आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब क्या कर लेना है आपने, सेकंड स्टेप, आपने अपना कोड एडिटर खोल लेना है। यार ये कोड एडिटर मैंने एम ही खोल, ये दूसरी चीज़ कर रहा था मैं। तो अच्छा, कोड एडिटर खोलने के बाद आपने जाना है फाइल पे और आपने ओपन फोल्डर खोलना है। ओपन फोल्डर पे जाके आपने डेस्कटॉप पे जाना है और डेस्कटॉप पे ब्लॉकचेन ट्रेनिंग, जो आपने अभी जो भी फोल्डर बनाया होगा वो खोल लेना है। ठीक है, तो ये आपका एम्प्टी फोल्डर आपका VS कोड में खुल चुका है। दूसरा स्टेप क्या होना था कि आपने VS कोड खोलना है और वो फोल्डर जो आपने एम्प्टी फोल्डर जो भी बनाया है, जिस नाम से भी बनाया है, वो आपने फाइल में जाके ओपन फोल्डर पे जाके खोल लेना है। तीसरा स्टेप, टर्मिनल पे जाना है। अब ये VS कोड चलाना थोड़ा बहुत आ जाएगा जब आप सीखेंगे। ये गेट स्टार्टेड की फाइल है, इसको क्लोज कर दें। अभी देखें ये जो हिस्सा है ये एक्सटेंशंस का है, मैंने कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई हैं। एक्सटेंशंस क्या है कि आपको हेल्प करेंगी कोड लिखने में, कोड की फॉर्मेटिंग में आपको हेल्प करेंगी, कोड की कलरिंग अच्छी हो जाएगी। ये कुछ एक्सटेंशंस हैं जो इंस्टॉल कर लें, बहुत ईजी टू इंस्टॉल है। कैसे करेंगे, आपने ये मैंने इंस्टॉल की हुई तो इसलिए मेरे पास ये पहले से आ रही है। आपने अगर ये इंस्टॉल करनी है ना, जिस तरह मटीरियल आइकन थीम, अब ये मटेरियल आइकन थीम क्या है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि भाई आप फोल्डर के आगे एक अच्छा सा आइकन आ जाएगा, फाइल के आगे अच्छा सा आइकन आ जाएगा। प्रीटियर क्या है, ये कोड को एक कलरिंग में अच्छा सा जो है वो कर देगा। ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे लिखना है प्रीटियर, PREET, तो उस सबसे ऊपर वो आ जाना है, आपने क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये करना है, हर एक्सटेंशन के पास आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आपने ये सारी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। अच्छा होगा, अच्छा, ताकि कोड आपका फॉर्मेट हो, कलरिंग हो, और भी दो तीन चीज़ें हेल्प हो जाती हैं इसमें, ऑटो टैग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक्सटेंशन का है ये, और ये जो पहला जो है वो ऑप्शन, यहाँ पे आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर की ये फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ये फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सर्च में अभी छोड़ दें, अभी हमारा काम नहीं है, और ये दोनों चीज़ें अभी हमारा छोड़ दें। अभी हमने पहला और लास्ट देखा है अपना ऑप्शन। अच्छा, अब आपने फोल्डर तो अपना खोल लिया है। ठीक है, फोल्डर खोलने के बाद आपने टर्मिनल खोल लेना है। टर्मिनल में अब आपने अपना एक NPM प्रोजेक्ट बनाना है, एक अपना NPM प्रोजेक्ट बनाना है। तो अब NPM प्रोजेक्ट होता क्या है, ये ज़रा बात कर लेते हैं कि भाई देखें, NPM नोड जेस आपने इंस्टॉल किया हुआ है, वो क्या है, जावा स्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि ट्रफल को चलाएगा। अब मैंने बताया कि अगर मुझे अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगा, ये ट्रफल भी स्टार्ट करना पड़ेगा और एक बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो npm init जो मैं कमांड करने जाऊंगा अभी, npm init करता है ये कि एक प्रोजेक्ट बनाता है ताकि आपके सारी प्रोजेक्ट की जो भी फाइल्स हैं वो उस प्रोजेक्ट में वो एज ए पैकेज बना देता है। बेसिकली उस पैकेज में आपकी प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स स्टोर हों। तो npm init करना है आपने सबसे पहले, npm init। तो अगेन npm init क्या करता है, आपका एक पैकेज बना देगा और उस पैकेज में आपकी प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स रखेगा। ठीक है, तो एक पैकेज बनाएंगे हम, npm init करूँगा। अच्छा, अब वो मुझसे पूछ रहा है पैकेज का नाम, मैं इसका कुछ भी नहीं रख रहा। ठीक है, ब्लॉकचेन ट्रेनिंग वो फोल्डर में ही है। आप बिल्कुल जो रखना है रखें, वर्जन मैं अभी कुछ भी नहीं, मैं एंटर कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर दबा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, एंटर दबा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट, एंटर, वो फाइल कहाँ के का आपकी प्रोजेक्ट की एंट्री पॉइंट क्या, अभी कोई भी फाइल नहीं है तो मैं छोड़ दें, वही index.js को ले रहा है। टेस्ट कमांड कुछ भी नहीं, एंटर। गेट रिपोजिटरी, एंटर। कीवर्ड्स, एंटर। ऑथर अपना नाम रखना है, रखें, एंटर। लाइसेंस, एंटर। तो बस ये पैकेज बन गया है। इज दिस ओके? यस। ठीक है, ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन गई, तो मतलब आपने अपने प्रोजेक्ट को एक पैकेज में कर दिया है। अभी npm init ये करता है कि एक पैकेज बना देगा, आपकी की सारी प्रोजेक्ट की फाइल्स वहाँ पे स्टोर होंगी। अच्छा, अब अब अगली चीज़, ट्रफल को स्टार्ट करना है। ट्रफल को स्टार्ट करना है तो ट्रफल बहुत सी ट्रफल इनिट भी होता है। आई थिंक आप लोग ट्रफल इनिट की तरफ जाइएगा, विंडोज़ वाले ज़्यादातर। मैं ट्रफल अनबॉक्स भी कर लेता हूँ, आई थिंक मेरा भी चल जाएगा। सूडो ट्रफल इनिट करूँगा चल जाएगा, लेकिन ट्रफल अनबॉक्स मैं कर रहा हूँ, आप लोग ट्रफल इनिट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली जब ये मैं कनेक्ट करूँगा, जब ये मैं चला दूँगा, एंटर करूँगा, तो ये दो फोल्डर्स बना देगा, कॉन्ट्रैक्ट्स का फोल्डर बना देगा और माइग्रेशंस का फोल्डर बना देगा। ठीक है, तो ट्रफल अनबॉक्स करा मैंने, मुझसे पूछ रहा है प्रोसीड करना है, वाई दबा दूंगा मैं, येस कर दूंगा मैं।
और ये आपके सामने एक टेस्ट का फोल्डर बना दिया इसने, एक माइग्रेशंस का फोल्डर बना दिया और एक कॉन्ट्रैक्ट्स का फोल्डर बना दिया। और कॉन्ट्रैक्ट्स के फोल्डर में पहले से 3 कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद है। माइग्रेशंस का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, मेटा कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, कन्वर्ट लिब का मुझे खैर नहीं चाहिए। कन्वर्ट लिब का कॉन्ट्रैक्ट मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो मेटा कॉइन भी नहीं चाहिए मुझे। तो ट्रफल स्टार्ट करने के लिए ट्रफल अनबॉक्स है, ट्रफल इनिट है, कर दीजिएगा। तो ट्रफल भी आपका स्टार्ट हो गया है। तो हमने नोड जेएस के ज़रिए आज हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। हमने नोड जेएस के ज़रिए अपना ट्रफल का फ्रेमवर्क स्टार्ट कर दिया। अब ये फोल्डर्स क्या हैं, किस तरीके से ट्रफल काम करता है, मैं अभी आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ठीक है। कि ट्रफल डेवलप कर दूंगा तो मेरे पास जिस तरह रिमिक्स में नहीं सारे अकाउंट्स आ जाते, आपके टेस्टिंग अकाउंट्स आ जाते सारे के सारे, आते थे ना रिमिक्स में, आप पहले अकाउंट से डिप्लॉय करें, दूसरे अकाउंट से डिप्लॉय करें, तीसरे से करें। तो अब ये देखें ट्रफल डेवलप करा है, तो ट्रफल ने जो है वो अपने ये सारा कुछ बता दिया कि ये सारे टेस्ट अकाउंट्स हैं, ये उनकी प्राइवेट कीज़ हैं और इनमें ये बेसिकली अकाउंट्स एक एरे की शक्ल में है और इसलिए उनका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ट्रफल को किस तरीके से हम इन अकाउंट्स को एक्सेस करेंगे और इन अकाउंट से किस तरीके से हम डिप्लॉय कराएंगे कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि हमारे हाथ में होता था ना रिमिक्स में कि किस तरीके से जो है वो मैं करके भी दिखा देता हूँ। आई थिंक रिमिक्स यहाँ पे खोल लेते हैं। तो रिमिक्स में होता था ना रिमिक्स डॉट इथीरियम कि ये क्या हो गया, स्टार्ट कोडिंग ऑनलाइन एक्सेप्ट, तो इसको हटा देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर मैं ये फाइल भी खोल लूँ तो ये सारे होते थे ना हमारे पास अकाउंट्स, ये सारे टेस्ट अकाउंट्स हैं और उन सब में ईथर्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो कहाँ गया हमारा VS कोड। अब ये सारे अकाउंट्स हैं जो टेस्ट अकाउंट्स हैं, इनमें कितना कितना ईथर का बैलेंस है वो देखेंगे हम, और प्राइवेट कीज़ हैं ये सारी उन अकाउंट्स की। तो ये ट्रफल को हम देखेंगे। ट्रफल डेवलप की कमांड अभी सिर्फ लिखी है, ट्रफल को स्टार्ट करने के लिए ट्रफल इनिट है, ट्रफल अनबॉक्स है, ठीक है। npm init एक पैकेज बना देगा आपके प्रोजेक्ट को, और ये सारी चीज़ें हैं। नोड जेएस क्या है वो मैंने बता दिया आपको, ट्रफल क्या है वो मैंने हल्का सा बता दिया। डिटेल में आप बहुत सी आपको जो है वो आप खुद भी पढ़ें ऐसे ट्रफल की जो है वो वेबसाइट जो है कि किस तरीके से ट्रफल काम करते हैं, एक एक डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने पूरी दी हुई है। आप मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं अगर आप इन सबको डिटेल्स में पढ़ लेंगे और मेन पेज पे जाके ये भी देख लें कि भाई है क्या चीज़ और क्या चीज़ है इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मैं भी इतनी अपडेटेड नहीं रह पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब से हम अपनी प्रोडक्शन बेस्ड डेवलपमेंट शुरू करेंगे और जो भी इशू होगा हम अपनी बात करेंगे कमेंट्स के ऊपर। तो चलें जी, इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।